ठीक है, चालू कर दिया। सुनिए, देखिए दूसरा चैप्टर जो पढ़ रहे हैं हम लोग, पदार्थ का वर्गीकरण जो पढ़ा दिया गया है, फिर भी शायद चेक हो गया होगा। फिर बनाने के मकसद यही है कि जब भी अगर टेस्ट लिया जाए या पढ़ने के कभी अगर छुट्टी मिले, अगर कॉपी किताब उलटने का मौका, तो कम से कम उसको एक आध नज़र देख लिया जाए। ख़ास करके अगर कोई एग्ज़ाम दे रहे हो, जैसे टेस्ट उस्ट होता है, तो उस तरह से आपको क्या करना है, उसको पलट के देखने से आपको यह होता है और कि आपको रिवीजन हो जाता है, ताकि जो क्वेश्चन छूटा वो ना छूटना चाहिए। ऐसे चैप्टर ख़त्म होता है तभी हम टेस्ट भी ले लेते हैं ना। और जो टेस्ट लिए गए पेज है आपके पास, कम से कम उसको भी पढ़ लीजिए। हो सकता है और रिपीट क्वेश्चन हो जाए दो गो। अगर एक दो रिपीट क्वेश्चन हो जाए, छूट जाता है, तब पढ़ने वाले वैसे बहुत दुख होता है। कहते ये तो जानबे करते थे, छूट कैसे गया है, ना होता है। जो ना जानते हैं वो छूट जाता है तो थोड़ा लगता है कि पहली बार सुने हैं तो छूट गया। लेकिन आपको ऐसा क्वेश्चन छोड़ कर, ये जो बार बार आपको 10 पर टीचर बताते हैं, बोलते हैं, वो छोड़ दीजिएगा तो समझिए क्या होगा, दिक्कत होने लगेगा। समझिए पढ़ाई में धीरे धीरे क्या हो गए, गिरते चल गए हैं, कमजोरी आ गई आपको। तो सबसे पहले देखेंगे पदार्थ का वर्गीकरण। देखिए रासायनिक संरचना के आधार पे पदार्थ का कितने भागों में बांटा गया है, 3 भाग में ना। अगर पहले क्वेश्चन देखिए, अगर कहे कि रासायनिक संरचना के आधार पे पदार्थ का वर्गीकरण, ठीक है, किसके आधार पे, रासायनिक संरचना के आधार पे जो पदार्थ का वर्गीकरण हम लोग करेंगे, कितने भागों में करेंगे, 3 भागों में करते हैं। पहले आप लोग पढ़ते हैं तत्व, दूसरा पढ़ते हैं यौगिक और तीसरा पढ़ते हैं मिश्रण। एक बात हम बताए होंगे, मिश्रण को हम लोग क्या बोलते हैं, तो अशुद्ध पदार्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आधा है न कुछ, मिश्रण के क्या बोलते हैं, अशुद्ध पदार्थ। पहला क्वेश्चन को आप याद रखिएगा कि रासायनिक संरचना के आधार पे जो पदार्थ का कितने वर्गीकरण किया गया है, 3। कौन कौन है, तत्व, यौगिक, मिश्रण, ठीक है। देखिए अगर बात किया जाए कि मिश्रण को क्या बोलेंगे, तो अशुद्ध पदार्थ। अगर इससे थोड़ा सा ऊपर पढ़िएगा, थोड़ा सा ऊपर अगर पढ़ते हैं, इससे थोड़ा सा ऊपर, तो पदार्थ के मुख्य रूप से ऐसे बांटेंगे 2। एक होता है शुद्ध पदार्थ, एक क्या होता है, शुद्ध पदार्थ, एक होता है अशुद्ध पदार्थ, ठीक है। एक होता है क्या, अशुद्ध पदार्थ। थोड़ा सा इसके ऊपर से पढ़ेंगे थोड़ा सा तो, ठीक है। इसको पढ़ेंगे तो 2 प्रकार के होता है, एक होता है तत्व और एक होता है यौगिक, ठीक है। ये बेचारा कल्ले होता है, क्या होता है, मिश्रण। मतलब कहने के मतलब वही आए, बस थोड़ा सा इसके ऊपर बारे में जाने, ठीक है। पदार्थ के कितने भागों में बांटा गया है, 2। कौन कौन, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। कौन कौन, शुद्ध पदार्थ कितने भागों में, कौन कौन, तत्व और यौगिक, अशुद्ध पदार्थ। इसीलिए यहाँ पे मैं बोले थे कि मिश्रण को हम लोग क्या बोलते हैं, अशुद्ध पदार्थ। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ ले, तो बढ़ने से पहले क्यों ना हम इसको जान लिया जाए, है ना। अगर क्वेश्चन कभी 2 नंबर से आ जाए, बताइए प्योर मीटर मतलब शुद्ध पदार्थ से आप क्या समझते हो, शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं, ठीक है। हाँ, कहता है वैज्ञानिक के दृष्टिकोण से, मतलब ऐसा पदार्थ जो वैज्ञानिक के दृष्टिकोण से अन्य पदार्थों का क्या है, उसमें मिलावट नहीं है, समझे। हमारे दृष्टिकोण से है, हमारे अगर आप बात कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल के अगर हम बात करते हैं, जैसे दूध क्या है, दूध क्या है, शुद्ध पदार्थ है कि अशुद्ध पदार्थ है। हमारे दृष्टिकोण से दूध क्या है, शुद्ध पदार्थ है। लेकिन साइंस के दृष्टिकोण से दूध क्या है, अशुद्ध है ना, क्योंकि इसमें बहुत सारा तत्व, मतलब जैसे अगर कह दे पौष्टिक आहार इसमें होता है ना, पाया जाता है। तो दूध में बहुत सारा, मतलब अगर बात किया जाए जैसे कैल्शियम हो गया, बहुत सारा चीज़ पाया जाता है। तो इसी तरह से हमारे दृष्टिकोण से क्या हुआ,
शुद्ध हो गया, लेकिन साइंटिफिक दृष्टिकोण से क्या हुआ, अशुद्ध। और दूसरा बात कहते हैं जैसे अशुद्ध जो है, अशुद्ध किस में है, जैसे अगर बात कर लें अशुद्ध के अगर शुद्ध की अगर बात कर लेते जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ये सब क्या है, मतलब कि जितना भी अगर एलिमेंट की बात कर लेते हैं वो सभी क्या है, शुद्ध है, वो सभी क्या है, शुद्ध है। और अशुद्ध में जिसमें केवल एक पदार्थ ना हो, दो या दो से अधिक, मतलब एक से अधिक मिला हुआ हो, उसे क्या कहते हैं, अशुद्ध पदार्थ कहते हैं। उसमें क्या कहते हैं, अशुद्ध। इसमें पानी की भी मिलावट है ना। तो हमारा दृष्टि से होगा अशुद्ध पदार्थ समझ में आया। जैसे अगर बात कर ले नींबू पानी है ना, शरबत, नमक का घोल, ये सब क्या हो गया, अशुद्ध पदार्थ में। अब देखिए अशुद्ध शुद्ध पदार्थ दो प्रकार के पढ़े हैं, तत्व और यौगिक, तत्व और यौगिक। अब हम लोग जानते हैं तत्व किसे कहते हैं, तत्व किसे कहते हैं, क्या है, किसे कहते हैं हम, कहने के मत, हाँ तत्व आखिर है क्या भाई। देखिए तत्व उस पदार्थ को कहते हैं जैसे आप ना तो भौतिक और नहीं तो रासायनिक विधि द्वारा अलग, मतलब कि तोड़ नहीं सकते, अलग नहीं तोड़ नहीं सकते हो, ये टूटेगा नहीं, मतलब प्योर एक ही तत्व है, मतलब उसमें मिलावट नहीं। अच्छा मिलावट रहता है तभी ना तोड़िएगा, मिलावट है नहीं तो तोड़िएगा कहाँ से, अलग कहाँ से करिएगा, समझें। तत्व किसे कहते हैं कि तत्व एक ऐसा पदार्थ है जो रासायनिक या भौतिक विधि द्वारा इसे आप तोड़ नहीं सकते। क्लियर। कुल तत्वों की संख्या अगर वर्तमान में बात कर लिया जाए, वर्तमान में तो 118 है, वर्तमान में कितना है, 118 है, वर्तमान में कितना है, 118। अब देखिए तत्व जो है तीन प्रकार के बांटा गया है। तत्व कितने प्रकार के, तीन। तत्व कितने प्रकार के, एक पढ़ेंगे हम लोग धातु, एक पढ़ेंगे उपधातु, एक पढ़ेंगे अधातु। क्या पढ़ेंगे, अधातु। ठीक है। तत्व कितने प्रकार के, पहले टोटल एलिमेंट कितना, 118। 118 में कोई धातु होगा, कोई अधातु होगा, कोई उपधातु होगा। ठीक है। तो इसीलिए तत्व को कितने भागों में बांटा गया है, तीन भागों में। कौन कौन, धातु, उपधातु, अधातु। ठीक है। अगर वर्तमान समय में देखा जाए कि धातुओं की संख्या कितना है, 91 धातुओं की संख्या है ना। और ये कितना हो जाएगा, 20, और ये कितना होगा, 7। अब देखिएगा धातु की संख्या कितना, 91, धातु की संख्या कितना, 91, उपधातु की संख्या कितना, 7, और अधातु की संख्या 20। तो इसको जरा मिटा दें। यहाँ तक क्लियर हुआ, यहाँ तक पूछे बता दीजिएगा ना, आगे बढ़ जाओ। देखिए अभी हम चर्चा की कि तत्व, टोटल तत्व 118 हैं। तत्व तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं, धातु, धातु और उपधातु, यही न। चलिए अब बताइएगा हमको, यहाँ ध्यान देखिएगा। अगर बात कर ले तत्व, तत्व कितने प्रकार के बोले हम, तीन। कौन कौन बोले हम, धातु, उपधातु और एगो अधातु। ठीक है, अधातु। धातु की संख्या 91, उपधातु की संख्या, अधातु की संख्या 20। फॉर एग्जाम्पल है ना, फॉर एग्जाम्पल के आप देख लीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल में बात कर लिया जाए, एग्जाम्पल मतलब जैसे कर। तो देखिए इसका जैसे कर बात कर ले, धातु की संख्या जैसे कौन कौन सा हो जाएगा। अब एक बात है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। आया धातु, तो आप धातु किसे कहते हैं पता है, धातु किसे कहते हैं, देखिए बोलिएगा कोई। हाँ देखिए आप जब 8 में थे तो सब कोई टीचर यही पढ़ाया कि जिसमें चमक होता है और उसमें विद्युत का सुचालक होता है उसे धातु कहते हैं, है या ना। लेकिन उस सब क्या बताया था, उसका भौतिक गुण उसका है, वो सब क्या है, भौतिक गुण। लेकिन मुख्य बात अगर बात किया जाए धातु का, ठीक है, तो कहिएगा वैसा तत्व जो इलेक्ट्रॉन
जो इलेक्ट्रॉन त्याग करके धन आयन प्राप्त करता है उसे क्या कहते हैं? उसे धातु कहते हैं। यही चीज़ हम लिखाए थे। लेकिन 8 में आप लोग पढ़ के क्या आए थे? 8-7 में कि हम वही पढ़ाते हैं। अभी तब बता दिए 8-7 में रहेंगे। कहा जाता है जितना दिमाग है उतने दीजिए, ज़्यादा देने लगेगा तो क्या होगा? अनपढ़ होने लगेगा, बोले हमको कुछ समझ में नहीं आता है। तो जैसी 9 में हम बोले क्या कि वो जो आप पढ़े हैं 8 में वो ना तो गलत है, लेकिन वो क्या बन गया? भौतिक गुण बन गया। अब बोलिए सर इलेक्ट्रॉन त्यागने के मतलब क्या हुआ? तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। एक होता है संयोगता, एक क्या होता है? अभी पढ़ाएंगे कुछ बाद में, लगता है 1-2 महीना हो के बाद। लेकिन थोड़ा सा संयोगता मतलब होता है कि वो ऐसा तत्व जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर जिसके अंतिम कक्षा में 1, 2, 3 वैसा तत्व, ठीक है, वैसा तत्व जिसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अंतिम कक्षा में है ना 1, 2, 3, 4 बचता है तो संयोगता वही कहलाता है। और 5, 6, 7, 8 बचता है तो 8 में से घटाकर जो शेषफल आता है वही संयोगता कहलाता है। आपको हम लिखाए भी होंगे, ठीक है। आपको दिमाग में काम क्या होगा? सर 1, 2, 3, 4 है क्या? है ना, 1, 2, 3, 4 है क्या? कैसे मान ले कि क्या संयोगता क्या है? तो सबसे पहले थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। देखिए यहाँ समझाने से पहले हम चाहते तो लिखा देते, लेकिन आप इसमें त्याग करने के मतलब क्या समझ में आ रहा है? तो 2 चीज़ हमें एक पकड़िए। पहले एक सोडियम, पहले क्या है? सोडियम के सबसे पहले बात करिए। सोडियम का भी हम कल भी चर्चा किए थे। सोडियम जो है क्या अपने नाम पर ही इसका संकेत है? नहीं। किसके नाम पर है? लैटिन नाम पर है। तो इसका नाम क्या है? लैटिन नाम नाइट्रियम। क्या है? नाइट्रियम। इसीलिए इसका संकेत क्या हो जाएगा? N। क्लियर? सोडियम कै में है? 11 में। मतलब कह सकते हैं सर कि सोडियम का जो परमाणु क्रमांक कितना है? 11 है। देखो आगे जब 9 में पढ़ाएंगे तो थोड़ा सा समझिए। नील बोर थ्योरी में को बोलते हैं, नील बोर थ्योरी, है ना। उन्होंने बोला ये नाभिक लिया था। ये क्या लिया? नाभिक। याद रखिए, कभी कभी कहेगा कि नाभिक का खोज किसने किया? तो रदरफोर्ड। एक थ्योरी दिया था, लेकिन नाभिक का खोज किसने किया? रदरफोर्ड। बोलिए नाभिक का खोज किसने किया? तो उन्होंने क्या किया कि नाभिक के अंदर जो है ये केंद्रक होता है, और केंद्रक में N+P, मेरा नाम याद रख लेना। N मतलब न्यूट्रॉन और P मतलब उपस्थित रहता है। नाभिक में कौन उपस्थित रहता है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। नाभिक में कौन उपस्थित रहता है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। यहाँ तक क्लियर हो रहा है? नाभिक में कौन उपस्थित रहता है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। नाभिक का खोज किसने किया? यहाँ तक क्लियर हो गया? जैसे आगे बढ़ें इसको जो कहते हैं हम लोग ऑर्बिट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? कक्षा कहते हैं। यही ना, ऑर्बिट का घूमने का जो काम करता है वो इलेक्ट्रॉन करता है। ऑर्बिट का जो घूमने के काम करता है कौन करता है? इलेक्ट्रॉन करता है। कौन करता है? इलेक्ट्रॉन। याद रख लें। पहले चीज याद रखिए, नाभिक में कौन उपस्थित रहता है?
नाभिक में कौन उपस्थित है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। घूमने के काम कौन कर रहा है? इलेक्ट्रॉन। घूमने के काम कौन कर रहा है? नाभिक में कौन उपस्थित रहता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। नाभिक का खोज किसने किया? इलेक्ट्रॉन जिस पथ पर घूमता है उसे क्या कहते हैं? ऑर्बिट कहते हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक? समझ में आया? अब आइए सोडियम की चर्चा कर रहे थे। तो सोडियम 11 है। अब जैसे आगे पढ़िएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो देखिएगा इसको बोलते हैं, ऐसे कर लीजिए, यह न इसको प्रथम कक्षा, इसको प्रथम कक्षा के एल एम एन ओ बढ़ते चल जाएगा ना, इस तरह से बढ़ेगा। ठीक है, फिर इस तरह से बढ़ेगा। अब यहाँ क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 है ना, 5 हो गया ना। तो देखिए ध्यान से सुनिएगा, एक चीज़ बताने के लिए इतना से ध्यान से सुनना पड़ेगा। अब क्या करना है? बोले सर कक्षा के नाम भी ले लिए। प्रथम कक्षा के नाम के, दूसरा कक्षा के नाम एल, तीसरा के एम, चौथा के, पांचवा के, जिसे कहते हैं 1 2 3 4 5। क्लियर है ना? अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए कि हम पूछेंगे प्रथम किसी भी कक्षा के अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² होता है। किसी भी कक्षा का अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होता है? बोलो 2n² होता है। क्या है तक समझ में आया? क्या लिख रही है? अभी कुछ लिखना ना है, बस देखिए आप लोग खाली टुकुर बोर्ड पर देखिए, एकदम चलाना कलम न है। घर में जो नहीं समझ में आया हम मौका देंगे, जो पॉइंट नहीं लिखल होगा वो हम लिखने मौका दे देंगे। बाकी अभी देखिए यहाँ तक क्लियर हुआ। अब बात रह गया सर कि आप तो बोले किसी भी अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, बोले 5 कक्षा के नाम दिए, तब बताओ प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो बोले कैसे निकालेंगे? तो बोले अभी फार्मूला क्या लिखाए हैं? 2n²। n क्या है? नेचुरल नंबर। n क्या है? नेचुरल नंबर। क्लियर है ना? तो 2 पहला नहीं निकाल रहे हैं ना, कौन कक्षा के? पहला कक्षा के। तो 1 के स्क्वायर तो क्या होगा? 2 × 1 के स्क्वायर। 1 कितना आया? प्रथम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? क्या बता सकते हो? दूसरे कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? यहाँ से कोई दिमाग यहाँ से लगाओ। दूसरा कक्षा में 2 बोले, 2 दूनी 4 दूनी। दूसरे कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? कैसा है? समझ में आया? तीसरे में कितना? 18 आएगा। तीसरा में कितना? तीसरा कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? नहीं समझ में आया? समझ में आ रहा है? अरे फार्मूला पर बैठाओ ना। जैसे ही बोले तीसरा तो इनके जगह पर 3 देना। 3 के स्क्वायर 9, 9 दूनी। चौथा कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? क्लियर हो रहा है? अब बोले दूसरा कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 होगा। तीसरा में 18, चौथा में, अब यहाँ तक समझ में हमको लगता है आ गया होगा। पांचवा में कितना? यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये मिटा दे। अब सुनिए, यहाँ तक समझाने के लिए हमको समझाने के लिए त्यागने का मतलब समझाने के लिए हमको इतना से समझाना पड़ा। अब आते हैं किसका बनाएंगे हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? सोडियम के। मिटा दे। अब इसको मिटा दो। बोले मिटाने। अब देखिए क्या हम बोले कि ले लिए, इसमें इलेक्ट्रॉन N और P उपस्थित है, तब E11 में है। तो प्रथम कक्षा में कई इलेक्ट्रॉन भरेंगे? 2 भरे तो 11 में से 2 गया 9। दूसरा में कै गो भराएगा? 8 गो। अभी 9 है ना, 8 तो भरा जाएगा ना। तो दूसरा में कै गो भर दीजिएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 भर दिए ने। बचा कितना? 1 ही तीसरा में हो जाएगा। तब बोल रहे हैं कि वैसा तत्व जिसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अंतिम कक्षा में 1 2 3 4 तो एकदम कै गो बचा अंतिम कक्षा में? ये अंतिम कक्षा में बचा। अंतिम कक्षा में तो इसका संयोजकता क्या होगा? 1 ही होगा। इसका संयोजकता क्या होगा? 1 होगा कि नहीं होगा? समझ में आया?
अब ये क्या करेगा? बोले सर एक तो हुआ, संयोजकता बता दिए हैं कि एक आया है, लेकिन त्यागेगा किसको? किसको देगा? तो बोले जिसको देगा उसका अंतिम होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहे? 8। तो किसको घटा होगा? 7, 1 इलेक्ट्रॉन। तो वो कि घट जाता है। चलो बात है क्लोरीन। क्लोरीन क्लोरीन का संकेत रहे Cl, परमाणु क्रमांक कै में है? 17 में। भुला जाती है कै में है? बनाओ ऐसी। यहाँ दिए N+P, कै इलेक्ट्रॉन दे देंगे? अबरी कै को देंगे? 3, 4, 5, 6, 7 या 8। कै को हो गया? 8 2 10 ने कै को याद चलेगा? 1 2 3 4 5 6 7। इसको 8 होने के लिए कै इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेगा? इसको त्याग देगा। समझे? अब वही कह रहा है त्याग देने पर, ये त्याग देगा तो इस पर कोई प्रभाव है? धन आयन हो जाएगा। ये ले लिया है तो इस पर क्या हो जाएगा? ऋण आयन हो जाएगा। जो लेता है वो अधातु और जो देता है धातु। आया समझ में? तो यहाँ से एग्जाम्पल क्या होगा? जैसे Na है न, Mg, Al, etc कर दें। सोना चांदी से तो जानवे करते हो। अधातु में जैसे क्लोरीन, क्लोरीन के Cl करें, 17 में क्लोरीन हो गया, 16 में सल्फर, 15 के बाद बोलो, यहाँ 15 है न, 15 में फास्फोरस, 15 में फास्फोरस के P, 16 बोल दिए थे, 17 हो गया, 18 में आर्गन, 19 आर्गन के छोड़ दो, पोटेशियम धातु हो गया, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, etc। समझ में आया? अब कुछ बात यहाँ से सीखना है। यहाँ तक अल्प क्लियर? नोट करना है? आए नोट करना है तो करिए 2 मिनट में, रुक दे। ये है तो हो गया तो बात सुनिए। अब यहाँ से भी बता चर्चा हो रहा था। अब धातु किसे कहते हैं भी यहाँ एग्जाम्पल भी बता दिए, इसको हटाइए। अब आते हैं हम लोग उपधातु की कहानी। अच्छा, धातु में कहानी थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। धातु में ऑब्जेक्टिव पूछता है। सबसे पहले धातु का हम एग्जाम्पल लिए सोडियम। क्या लिए? सोडियम। सोडियम एक ऐसा धातु है जिसे हम केरोसिन तेल में या मिट्टी तेल में डुबा कर रखते हैं। पहला क्वेश्चन याद रखना। सोडियम एक ऐसा धातु है जिसे मिट्टी तेल में डुबा कर रखते हैं। अब जैसे BSc पढ़िए तो मत समझना मिट्टी तेल होता है क्या है। मिट्टी तेल किसको बोलते हैं? केरोसिन तेल के। ठीक है, तो क्वेश्चन मिट्टी तेल नहीं आता है, कैसे आएगा? केरोसिन तेल लिखल रहेगा। ठीक है। दूसरा बात याद रखिएगा, मिट्टी से निकलता है जमीन के अंदर से सब। अब सुनिए, सोडियम हो गया। और अगर बात किया जाए, हाँ, एक आता है पारा, जिसे पारा के क्या कहते हैं? Hg लिखा थे ना। पारा एक ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में रहता है। ठीक है, पारा एक ऐसा धातु है जो कौन सा अवस्था में? द्रव अवस्था में रहता है। ठीक है। अब देखिए, अगर बात करें, देखिए सोना एक होता है चांदी, सोना और चांदी। ठीक है। देखिए सोना के पहले रंग के, सोना के संकेत क्या होता है? Au और चांदी का Ag। सोना एक ऐसा धातु है जो क्या है? बहुत तने होते हैं। और चांदी एक ऐसा धातु है जो विद्युत का सर्वोत्तम चालक होता है। तो सोना के बारे में क्या बोले? सोना एक ऐसा धातु है जो क्या होते हैं? मतलब आघात बढ़ देने तो सबसे अधिक तने होता है। ठीक है। अगर बात कर लिए चांदी के, तो चांदी एक ऐसा धातु है जो क्या होगा?
विद्युत और ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक होता है। यहाँ तक क्लियर? समझे मेरी बात? धातु के बारे में 3-4 को चीज़ याद रखना है, लेकिन एक क्वेश्चन याद है। देखते हैं क्वेश्चन को कौन आंसर देगा। कौन सी धातु जो 29 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड फॉर्म में आ जाता है? क्वेश्चन है कि कौन सा धातु 29 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा? द्रव अवस्था में आ जाता है। कोई जवाब दीजिएगा। नहीं कोई? गैलीलियम गैलीलियम नहीं होता जिसका संकेत जे है न? 29 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है? एक बार होता है सीजियम शायद ऐसे करके है ना। 3 चीज़ों को धातु के बारे में याद रखना है। फिर से रिपीट। कौन सी धातु जिसे क्रोसिन तेल मिलवा कर रखते हैं? सोडियम। कौन सी धातु जो द्रव अवस्था में रहता है? पारा। सोना एक ऐसा धातु है जो सबसे अधिक तन्य होते हैं। कौन सी धातु होता है जो ऊष्मा और विद्युत का सर्वोत्तम चालक होता है? कौन सी धातु 29 डिग्री सेल्सियस पर द्रव अवस्था में आ जाता है? ठीक है। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछे कि कौन सी धातु कमरे के तल पे द्रव अवस्था में रहता है? पारे रहेगा। अब पारा की बात किया जाए तो थर्मामीटर में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? पारा। यहाँ तो क्लियर? मिटा दें? चलिए यहाँ तक। अब सुनिएगा उपधातु की चर्चा। ठीक है। उपधातु किसे कहते हैं? अभी बोले ने उपधातु किसे कहते हैं? वैसा तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन प्रदान करता है। ग्रहण करके, ठीक है, क्या करता है? ऋण आयन। ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया? इसको मिटा देते हैं। अधातु में क्या बोले मालूम है? क्या बोले? वैसा तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन प्रदान करता है उसे। क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है कि नींद आ रहा है? नहीं, इसीलिए कभी कभी बीच में नींद आ रहा है तो निकल जा। बीच में टपर ना करे तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है। पढ़ना नहीं पढ़ना आपका मर्जी है। मुंह लगाइएगा तो आप अपने आप को सोचते हैं हम बड़का हीरो बनल है। ये भी खराब बात है। अगर कुछ बोल देंगे तुरंत बोलिएगा सर हमको ऐसे बोल देते हैं। तो इससे सही बात है तो मुंह नहीं लगाइए। पढ़िए या नहीं पढ़िए हमको कोई मतलब नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। समझे? उससे हमको एक पैसा कोई मतलब नहीं है। थोड़ा ऐसा नहीं बहुत पढ़ा पहुँच गया। रियली बता रहे, जब नहीं जाए तो बस आप करिए। पढ़ने आए तो नींद कैसे आएगा? नींद नहीं, घर में रहिए। माँ बाप को बोलिए पैसा नहीं दीजिए, आप सोएंगे आराम से। तो 3 वो ट्यूशन जाते ये सीखता है खाली। अभी क्या बोला कि नींद आ रहा है? पागल लड़का। नहीं सुनते तो ऐसे बोलते। ये सब क्यों नहीं बोले? ये सब नहीं कुछ बोलता तो नहीं बोले। पागल नींद करता है काम। एक आध दिन क्लास से हम बाहर कर देंगे, याद रखिएगा। बाहर कर देंगे, जय बाबू समझेगा। हम पहले ही बोलते मुंह नहीं लगाइए, आप पढ़िए चाहे नहीं पढ़िए, सुनाइए चाहे नहीं सुनाइए, नहीं तो मेरा मूड खराब होगा। बाहर कर देंगे। अजय सर को बोल देंगे आप पढ़ाइए चाहे तो हम बाहर जाते हैं। सुनिए अधातु हो गया। अब कुछ अधातु भी आपको याद रखना है। अगर क्वेश्चन कहें कि अपवाद में है कौन सा धातु, ठीक है, कौन सा अधातु, ठीक है, ऊष्मा और विद्युत का क्या है? सुचालक है। क्या है? सुचालक है। जवाब है ग्रेफाइट। क्या है? ग्रेफाइट। देखिए ग्रेफाइट जो है किसका प्रूफ है? हम बताए थे कार्बन का। अभी अब चर्चा करते हैं कार्बन का जो है कितने हैं प्रूफ? 3। एक कार्बन नहीं है रे, एक कार्बन है। एक बोलते हीरा, एक बोलते ग्रेफाइट, एक बोलते क्या फ्लोरीन लिखाता है। एक वो बोल देते हैं क्या कोयला कहिए ना, कोयले तो ऊपर है, कार्बन मतलब कोयले था। सिंपल सी बात है। तो दिन को याद रखिएगा। दूसरा अगर है कौन सा
अधातु द्रव अवस्था में रहता है? कौन सा अधातु कौन अवस्था में? द्रव अवस्था में रहता है। क्या होगा? ब्रोमीन। क्या होगा? देखिए सब कन्फ्यूजन हो जाता है। ये है ब्रोमीन अधातु, अब पारा क्या है? धातु। पारा क्या है? धातु। अब ब्रोमीन क्या है? अधातु। दोनों बहुत चेंज है, फिर भी पूछते थे कभी एकर वाला जवाब ओकरा में, ओकर वाला जवाब इसमें आ जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अधातु ठोस रूप में पाया जाता है? कौन सा अधातु किस रूप में पाया जाता है? ठोस रूप में। कौन सा? आयोडीन। कौन सा? आयोडीन। देखिए अगर क्वेश्चन कभी कभी कह दें कि आयोडीन के कमी से कौन रोग होता है? से रोग होता है। कौन सा रोग? घेंगा रोग होता है, हाँ, जिसे गाइटर कहते हैं। अब देखिए आयोडीन, अगर क्वेश्चन पूछे कौन सा धातु, कौन सा अधातु जिसमें चमक होता है? कौन सा धातु जिसमें क्या हो? जिसमें चमक होता है। जिसमें क्या हो? तो क्या जवाब दीजिएगा? आयोडीन। क्या जवाब दीजिएगा? अब देखिए सुनिए, बात रह गई कार्बन का जो अप्रूव पढ़े हैं, हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन, ठीक है। तो सबसे पहले हीरा की अगर बात कर लिया जाए, हीरा जो है सबसे कठोर पदार्थ है, ठीक है। हीरा क्या है? हीरा सबसे कठोर पदार्थ है। क्या है? पदार्थ है। हीरा सबसे, बोले सबसे कठोर पदार्थ का नाम बताइए। हीरा। सबसे कठोर पदार्थ का हीरा, ठीक है, याद रखिएगा। ऐसा नहीं, कोई तत्व ऐसा नहीं है। अगर बोले इसी में हीरा में कि कांच काटने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग करते हैं? किस पदार्थ के लिए? तो क्या जवाब दीजिएगा? हीरा। क्या जवाब दीजिएगा? अगर बात बोले पेंसिल में कार्बन के किस रूप का प्रयोग होता है? तो जवाब कैसे हो, या कार्बन में किसका प्रयोग किया जाता है? ग्रेफाइट का। क्या करते हैं? ग्रेफाइट। अच्छा, ग्रेफाइट विद्युत तो क्या है? इसे लिखा दिए ने, यहाँ तक ये सवाल रहेगा, मिटा दें। चलिए एक बार आप लोग आंसर बोलिएगा, इसको मिटा देते हैं मैं आंसर को, ठीक है। ये मिटा दिए। अब तो ठीक, अब इसका आंसर जवाब दीजिएगा, ठीक है। जिससे पूछेंगे वही एक बार सुन लिए ना। पीछे वाला बताइएगा, पेंसिल में कार्बन का किस रूप का प्रयोग होता है? ग्रेफाइट, ठीक है। अगला जवाब आप बगल में, कांच काटने में किस पदार्थ का प्रयोग करते हैं? हीरा। अगला, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा? हीरा। कौन सा अधातु जिसमें चमक होता है? कौन सा धातु जो ठोस रूप में पाया जाता है? ठीक है। कौन सा अधातु जो द्रव अवस्था में रहता है? बोलिए। ब्रोमीन। कौन सा धातु ऊष्मा और विद्युत का चालक? क्या है? ग्रेफाइट। क्लियर हो गया? यहाँ तक कोई डाउट? अब बोलो, आयोडीन के कमी से कौन रोग होता है? यहाँ तक में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। लेकिन एक क्वेश्चन तुमसे पूछते हैं, बोले एक अधातु के नाम बताओ जो गैसीय रूप में रहता है। अधातु अधिकतर गैसीय रूप में रहता है, लेकिन एक वो बता देते ना, ऑक्सीजन, क्लोरीन, अभी सब क्या है? ये सब क्या है? गैसीय रूप में है। आगे बढ़े। अब आता है उपधातु। अब क्या आता है? उपधातु। जो अब तीसरा हम लोग पढ़ेंगे उपधातु। क्या पढ़ेंगे? देखिए उपधातु है क्या भाई, ठीक है। सबसे पहले उपधातुओं की संख्या 7 है। तब कौन कौन है? पहला ब्रोन, सिलिकॉन है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, पोलोनियम, एंटीमनी। अब है टेलुरियम, है ना, ठीक है। हो गया 1 2 3 4 5 6 7। अब संकेत भी जान लीजिए। ब्रोन के क्या होता है? बी
ब्रोन के बी, सिलिकॉन के एस आई, जर्मेनियम के जे जी, आर्सेनिक के एस, पोलोनियम के पीओ, एंटीमनी के एस पी एस बी और टेलोनियम के टी ई। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ये हमेशा याद रखना, ये चीज़ याद रखना और कन्फ्यूजन मत होना एक चीज़ में। ठीक है, अगर बोले उत्कृष्ट गैस या निष्क्रिय गैस या अक्रिय गैस की संख्या कितना? 6। कितना? ये दोनों में मिलता जुलता रहता है। ऑप्शन तो इसका जरूर एगो ये दोनों टपकल रहेगा, पूछेगा चाहे एक करते करप्शन आके मिला रहेगा, ताकि कन्फ्यूजन में क्या हो, गलती हो। ठीक है, 6 हूँ कौन कौन है जरा सीख लीजिए। इसमें बोलते हैं ट्रिक आधा है, ट्रिक है हीना आकर जाना रे। ठीक है, ही से क्या होता है? हीलियम, हीलियम ने सही लिखल है ना। हीलियम के लाई न से कच्चे होता है नियॉन, सॉरी हीलियम के ये चीज नियॉन के एन, आ से आर्गन, आ से आर्गन ए आर, की से क्रिप्टन के आर, ये हो गया ने। इकर से हो गया, और जैसे जेनन एक सी, और रेसे रेडॉन आर एन। 6 हो गया। ट्रिक याद रखिएगा, 6 निकल जाएगा तो याद रखिए। लेकिन अगर तुमसे पूछें कि बताइए इसका संयोगता क्या है, संयोगता क्या? आँख मुन के कर 2, लेकिन सबके क्या 0, सबके क्या 0। सबको लड्डू दे दीजिएगा। समझ में आ रहा है मेरी बात कि नहीं आ रहा है? अब बताइए, को हमको बता सकते हैं कि हम न्यू आर्गन के पूछे 0 संयोगता कैसे है, कैसे आएगा? तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है। तो पहला कक्षम का है 2, पहला कक्षम का है तो 18 में से 2 गया, क्या बचा 16, दूसरा में 8 तो क्या बचा 10, 6 बचा न, क्या बचा 8 बचा न, तीसरा में 8 किसी से लेगा ना तो देगा, तो 8 में से 8 जाएगा। समझ में आया कुछ कि नहीं आया? उड़ रहा है दिमाग से नहीं। तो अगर कैसे आया पूछेगा तो तुरंत जवाब दे दीजिएगा। तो जरा कोई आके बताए तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना कर दिखाओ तुमको, यहाँ आके आएगा कोई? है रे किसी में दम रे? नहीं है किसी में? आओ यहाँ बनाओ। क्वेश्चन है तुम्हारा कि आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाले। चलो यहाँ आ जाते एगो। अरे सुना चाहिए, आओ जल्दी आओ ना, कोई दिक्कत नहीं है। कॉपी से भरे से अच्छा है कि क्या करे, दिमाग में भरे। आइए आओ ना, कैसे डरती है। लो जल्दी करो, इसको रहने दें, हैं बनाइए। अगबका के नहीं समझ ली, कोई देख नहीं रहा है हमें ना। हो गया। तो यही क्वेश्चन को थोड़ा सा यहाँ देखिएगा। ठीक है, अगर बोलेंगे अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और फिर तुमसे पूछेंगे संयोगता, तो बताओ इसका आंसर क्या दीजिएगा? हाँ
0 ठीक है, बैठो। कहाँ है? इसलिए कॉपी में भरने से क्या है, अब दिमाग में समझ में आया, कैसे आया, क्लियर हुआ। अगर आपको लगता है कि हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना लेंगे तो 1 से लेकर 20 तक आपको तत्व याद है, परमाणु क्रमांक याद है, 1 से लेकर 20 तक परमाणु क्रमांक याद है, तत्व याद है। क्या इस तरह से 18 तक बनाइएगा, 18 तक ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, होमवर्क कंप्लीट रहेगा। क्या होमवर्क है, अभी ही सब में एक चीज़ को लिखना है, सब में। जैसे पहले हाइड्रोजन में था, हाइड्रोजन में भी चीज़ लिखना है, तो ये चीज़ कंप्लीट रहेगा। अब कंप्लीट करना ही पड़ेगा। अगर जानते हैं कि हम अच्छी तरह जानकारी हो, हमको याद रहे, तो खुद को 1-2 बार मेहनत करना ही पड़ेगा। और नहीं तो खाली सुनिएगा, होमवर्क पूरा नहीं होगा तो कोई काम नहीं है। सुनते सुनने में देखिए, एक बात है, जो अभी ऑनलाइन जो कोर्स चल रहा है मार्केटिंग में, देखने में अच्छा लगता है। कोई चीज़ पढ़िए तो बस देखने अच्छा लगेगा, अगर नोट नहीं तैयार किए अगर बात तुरंत भुला भी जाइएगा। बस ये कि नहीं है। ऑफलाइन में क्या होता है कि ऑफलाइन में आज कल तो फिर यहाँ आइएगा, नहीं लिखें फिर खड़ा करेंगे, सुनेंगे, और नहीं सुनाइएगा तो ऊपर से डांटा भी खाइएगा, क्योंकि आप अभी छोटे छोटे हैं। बड़ा होइएगा तो नहीं डांटा खाइएगा। तो जैसे अभी 11-12 जाइएगा तो कोई मारेगा नहीं। ऐसे अभी मार्केटिंग जो है 9 से कोई भी टीचर नहीं हाथ उठाता है, ठीक है, लेकिन हम हाथ उठा देते हैं, क्योंकि हमको चाहिए क्या चाहिए, रिजल्ट। और रिजल्ट कब आएगा, जब आप मेहनत करिएगा। तो टीचर के साथ साथ आप क्या होना चाहिए, आप भी मेहनती होना चाहिए। ऐसा नहीं खाली टीचर इतना है। कितना क्वेश्चन दिए होंगे अभी तक में कितना बताए होंगे, बहुत सारे बता चुके होंगे, होमवर्क भी दिए होंगे, लेकिन आपको ये सब चीज़ों को क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। तो अगर बोले, सुनिए अब यहाँ से रिवीजन कर लीजिए। ब्रोन क्या है, उपधातु। ब्रोन क्या है, उपधातु की संख्या कितना है, कौन कौन सा है, ठीक है। अब आइए, कोई पूछेगा तुमसे कि एक अक्रिय गैस का नाम बताइए, क्या होगा, कुछ भी 6 में से नाम दे दीजिएगा, ठीक है। वो अक्रिय रहे, चाहे पूछे, चाहे निष्क्रिय पूछे, चाहे तो उत्कृष्ट पूछे, उसी के नाम है। जैसे आपके घर में क्या क्या नाम होता है, 3 नाम है, 3 नाम नहीं तो लिखा है, किसी के 3 नाम यहाँ है कि नहीं। पुकारू नाम एक अलग होता है, स्कूल के कॉलेज के नाम एक अलग हो गया ना। घर में मम्मी कुछ और पुकारते होंगे, मौसी आते होंगे या और पुकारते होंगे, हैं फुआ आते हैं तो और कुछ पुकार देते होंगे। तो सबका अपना अपना पसंद नाम है। तो यही चीज़ इसका कई नाम से जानते हैं। आई 6 को याद रखना। पहला क्या है, हीलियम। हीलियम 2 में है, और हीलियम जो 2 में है तो 2 जो है अपनी संयोजकता क्या कर दी है, भर दे दिए थे ना, तो इसीलिए ये अपवाद में है कि हीलियम की संयोजकता क्या होता है। लेकिन सबके अंतिम कक्षा में क्या बच रहा है, 8। अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इसीलिए संयोजकता सबको क्या आएगा, 0 आएगा। तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। कहानी खत्म। बताओ रेडॉन का संकेत क्या होता है, Rn। जेनॉन का संकेत, क्रिप्टन का, आर्गन के, नियॉन का, हीलियम के। अच्छा एक बात बताओ, कौन सा निष्क्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता है, रेडॉन। ई छोड़ के सब पाया जाता है, ठीक है। रेडॉन को छोड़कर सभी गैस क्या होता है, पाया जाता है। क्या मिनट हुआ हो, 43 रह दी उतना। अभी तो पानी वानी जरिए पी लेना, पानी प्यास लग गया, बंद कर दे। यौगिक, ठीक है, हेलो हो गया। अब सुनिए, अरे ब्रेक दिए इसका मतलब ये थोड़ी हो गया, बोलो बंद कर देते हैं, अगर बात करना है तो सुनिए ना। 2 घंटा बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं जी, जितना पढ़ा रहे हैं सब वही आएगा। एक दिन फिजिक्स का रिवीजन करा लेना, कहानी ख़त्म हो जाएगा। उतने में तो कहानी ख़त्म हो जाएगा। 2 घंटा जहाँ रिवीजन कर दें, 4 घंटे कितनी है पढ़ाई रहे, 4 घंटे पढ़ाई रख नहीं पाएंगे। अभी 2 घंटे 4 घंटा तुम घर में उसको रिवीजन कर लेना, एक बार पढ़ के ख़त्म हो गया। पूरा ज़्यादा क्वेश्चन है। देखिए कंपाउंड, कंपाउंड किसे कहते हैं, कहता है 2 या 2 से से न वह शुद्ध पदार्थ। खड़ा बोल दे, बोलो तुम रे,
लिखिए, तभी न कहते हैं। क्या बोलिए है लिखा, वह शुद्ध पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों के भार एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है, जो पदार्थ बनता है उसे क्या कहेंगे, यौगिक कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? देखिए कुछ नहीं है, सुनिए, ये तो परिभाषा लिखे दिए हैं। परिभाषा में कहता है कि वह शुद्ध पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्व बनाइए। तो चलिए हम लोग बना के देखते हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिए, अगर हम कार्बन को ऑक्सीजन के साथ मिला दें, किसके साथ मिला रहे हैं? कार्बन को ऑक्सीजन के साथ मिला देते हैं। कार्बन को ऑक्सीजन के साथ मिलाते हैं। क्या करते हैं? मिलाते हैं। तो देखिए कार्बन क्या? सी। कार्बन क्या? सी। ऑक्सीजन क्या? O2। तो क्या बना? CO2। CO2 बना ना। ये जो CO2 है वो क्या है? कंपाउंड है। यही तो क्या बना? यौगिक बना। ये क्या बना? अब यहाँ से क्वेश्चन कभी पूछा, या क्वेश्चन ऐसे भी पूछा था, कार्बन को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड। जो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? यौगिक है। लेकिन अगर पूछे कार्बन डाइऑक्साइड एक अम्लीय क्या है? अम्लीय गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? अम्लीय गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? क्योंकि CO2 क्या है? गैस है। CO2 क्या है? यहाँ तो गैस है। इसी तरह से अगर बात किया जाए कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर रहा है, क्या कर रहे हैं? किसके साथ? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ। किसके साथ? हाइड्रोजन और, तो क्या बना? H2O बना। क्या बना? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? यौगिक बोलते हैं। इसका किसका अनुसूत्र है रे? जल का। किसका है? अच्छा O2 तभी पता है किसका अनुसूत्र है? O2 किसका है? ऑक्सीजन का। क्लियर है? ये किसका सिंबल है? हाइड्रोजन का। ये किसका सिंबल है? अब एक आप ले लेते हैं, दूसरा लेते हैं, याद रखिएगा। CaO प्लस CO2, क्या बोले हम? CaO। ये किसका सूत्र है? कैल्शियम ऑक्साइड का। किसका सूत्र है ये? देखिए केमिस्ट्री में यही सब जान मारता है। ये सब नहीं जानकारी रहेगा ना तो फल रटिएगा। CaO प्लस CO2 क्या बनता है? तो बनेगा CaCO3। ये भी एक क्या है? यौगिक है। लेकिन एक चर्चा बहुत मार्केट में रहता है। इसका चर्चा जो है ना, एक कई नाम से जानते हैं इसको, पता है? पहला तो बोलते हैं संगमरमर, फिर बोलते हैं इसको चूना पत्थर, फिर बोलते हैं इसको खड़िया चौक। अब सुनो, ये तीनों ये क्या बाजारू नाम है? तीनों क्या बाजारू समझती है? आप वो जाकर मार्केट में बोलिएगा संगमरमर दीजिए तो दे देगा, ठीक है। और जाके मार्केट में बोल दिए तो हमको दीजिए तो कैल्शियम कार्बोनेट, तो बोलेगा ला जूता देखते हैं। ये जानते हैं कैल्शियम कार्बोनेट ये सभी के क्या है? रासायनिक नाम है। ये क्या है? किसका रासायनिक नाम है? रासायनिक नाम है किसका है रे? बोलो। संगमरमर के चूना पत्थर। लगता है बैटरी डाउन हो गया तुम लोग का। 1.5 घंटा 1 घंटा होते थे। किसका ही है? संगमरमर के चूना पत्थर के खड़िया चौक के। अगर बोलेंगे अस्टिक ना, अगर बोलेंगे कि चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? हाँ
हाथ हटा गल पर से, क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। अगर बोलेंगे खड़िया चौक का, अगर बोलेंगे खड़िया चौक का अनुसूत्र क्या है? अब एक बाद यहाँ आ जाऊँ, ये क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। जानते हैं कैल्शियम ऑक्साइड के क्या कहते हैं? बुझा हुआ चूना। कैल्शियम ऑक्साइड के क्या कहते हैं? बुझा हुआ चूना। कैल्शियम ऑक्साइड के सॉरी बिना बुझा हुआ चूना ना, बिना बुझा हुआ चूना। देखिए यह सब इम्पोर्टेंट है। अगर बोले बिना बुझा हुआ चूना का अनुसूत्र क्या है? CaO क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। अगर एक क्वेश्चन पूछें कि बुझा हुआ चूना का अनुसूत्र क्या है, तो बोलिएगा Ca × OH का होल 2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलिएगा? समझ में आ रहा है कुछ? क्या बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड, बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड, बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम किसका? बुझा हुआ चूना। अब बिना बुझा हुआ चूना एक या बहुत नामी है, लाइफिंग गैस का नाम सुने हैं? लाइफिंग गैस जिसे कहते हैं नाइट्रेट ऑक्साइड, N2O। क्या कहते हैं? N2O। समझ में आ रहा है मेरे बात? आए समझ में आ रहा है रे? यहाँ तक क्लियर हुआ? यहाँ से मैं अगर कुछ भी पूछ देगा बता दीजिएगा, बता दीजिएगा। यहाँ अब बताओ, बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम? हम बोले रासायनिक नाम, अब बोलते हैं CaO। बोले पापा का नाम, बोले मम्मी का नाम सुनिए। अरे हम जो पूछेंगे वहीं जवाब दीजिएगा। बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्साइड। बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र? बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम सूत्र Ca × OH का होल 2। यहाँ तक कहानी खत्म। अब सुना जाए, अभी बहुत लंबाई चलेगा, ये इतना आसान नहीं, आधा घंटा इसमें लगेगा खाली कंपाउंड में पढ़े में। अब सुनिए हम क्या बोले, अगर एक चैप्टर के बात करें, अगर 5 घंटा पढ़ा दो एक चैप्टर खत्म, संडे को 5 घंटा पढ़ लेगा तो एक चैप्टर खत्म। अब बोर भी नहीं होइएगा क्योंकि बीच में पोलियो ड्रॉप मिलते रहेगा ना। अब सुनिए, ये लिखा हुआ है H2O, आई लिखा हुआ CO2, आई लिखा हुआ CaCO3, हाँ या? इसको ज़्यादा लंबा कर देते हैं। तो पहले क्या लिखा हुआ है रे? किसका सूत्र है? आई किसका है? अब जरा सुन लीजिए, हम बोलेंगे जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना है। हम क्या बोले? जल में, पहले क्वेश्चन सुनिए जाए, जल में जल बना है किसके साथ मिलकर? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो हम पूछ रहे हैं जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अनुपात कितना है, तो क्या जी भैया जवाब? तो बोले सबसे पहले सर आप हमसे पूछ रहे हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात पूछ रहे हैं ना, यही न पूछ रहे हैं। तो देखते हैं हाइड्रोजन कै में है बउआ? 1 में। हाइड्रोजन कै में है? कै गो हाइड्रोजन है? 2 गो। तो 1 गुना करेंगे कैसे? 2 से। बोले सर 1 × 2, हाँ या ना? क्लियर हुआ? रेशियो की बात है तो क्यों ना हम रेशियो लगा दें। ठीक है, ऑक्सीजन कै में है? 8 में ने। तो क्या ऑक्सीजन 1 ही गुने है? तो 1 × 8 कर दें तो कितना हुआ? 2 × 1 2 हुआ। अब 8 × 1 कितना हुआ? 8 हुआ। काटने जानते हो? 1 रेशियो कितना आया? क्या आंसर समझ में आया कि नहीं आया? बोले जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 1:8। कितना? 1:4। 1 किस में? अब यही क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करते हैं। हेलो, यही क्वेश्चन को हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। बोलेंगे जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात कितना है? कितना? हाँ, कोई बोलिएगा? 1:8। ये 4 आया किस में? सिर्फ बोलिए कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अनुपात। हम अबरी बोल रहे हैं, ये मिटा दें? यहाँ तक हो गया क्लियर? चलिए, यहाँ तक क्लियर है तो मिटा दो। अरे कुछ अच्छा रुमाल उमाल दें रे, कैसे हाथ में कागज थमा दें,
तुम्हारे लड़के के नाम पे कलंक लगे नहीं, मुंह पोछल करते थे, देखिए निकाल के डर से ला पे एगो तकिया के बना कंजरी पोछे उछल तो वो भी नहीं हो सका। अब पंडित जी तो कहने न चुरा भर लेते लेकिन लाख नहीं दे सकती है। तुम लोग को कोई मुंह माया है कि नहीं रे? ना तो आप तो पढ़ लेनी तो। सुनिए क्वेश्चन है, अभी हम देखिए क्वेश्चन क्या है कि जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात कितना है। एकदम सेम ऐसी रहेगा, ठीक है, कितना है, समझे मेरे बात? एकदम क्वेश्चन समझ लो ऐसे छप जाएगा। अब कुछ नहीं ऑप्शन रहेगा तो क्या करिएगा? बोले सर करना क्या है, रफ पेज लेंगे, देखेंगे हाइड्रोजन कै में है, एक में, उसका परमाणु द्रव्यमान एक होता है। बार बार बोले 1 गुने 2 क्योंकि 2 है तो बच गया 2। बोले ऑक्सीजन कै में है, बोले सर ऑक्सीजन 8 में है, उसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 16, उसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 16। तो करना क्या है सर, बस लिख देंगे कितना 2:16, 100:8 हो गया, ये तो आंसर हो गया, हो गया। तो क्यों ना हमको इसका आंसर बता दिया जाए, एकदम सेम क्वेश्चन यही है। हम यहाँ लिख देते हैं खाली CO2 में C और O का परमाणु द्रव्यमान बताइए। आपके पास 30 सेकंड समय है। तो समय से भी ज़्यादा फास्ट हो गए, समझ में आया कुछ नहीं है? देखिए इसको बनाने से पहले चिल्ला चिल्ला के बोलते थे जब चैप्टर पढ़ाते थे तो कि कम से कम 1 से लेके 20 तक तत्व का संकेत, परमाणु द्रव्यमान और परमाणु क्रमांक कंठस्थ रखो। नहीं रखेगा तो ऐसा क्वेश्चन में एकदम 100% गलत जाने का संभावना, क्योंकि तुक्का मारिएगा कब जब ऑप्शन मिलेगा तब, क्योंकि ऑप्शन पे आपको तैयार नहीं कर रहे हैं, विदाउट ऑप्शन। तो उस तरह से तैयार होने के लिए आपको कंठस्थ करना पड़ेगा, और नहीं तो क्या होगा, छोड़ के भागिएगा, बोले हमसे बनवे नहीं करेगा। तो छोड़ से भागने से पहले अभी भी आपके पास समय है। 9 में हो, जैसे 10 में जाइएगा समय क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा कि घटेगा रे? ना तो समय बढ़ेगा ना तो समय घटेगा। तुम्हारे अनुसार सब्जेक्ट ज़्यादा हो जाएगा। अगर समय अच्छे से नहीं दीजिएगा, पढ़ाई के पीछे नहीं समय दीजिएगा तो फिर आपका नंबर कमेगा। तो इसलिए अभी समय है, वो गलती नहीं कीजिए। और अभी इसको क्या करना है, पूरा छोटा छोटा चीज़ अगर अभी नहीं जानते हो तो 10वां जानिएगा। हम चलिए कुछ ऐसे स्टूडेंट से भी मिलाएंगे 10वां में जिसको खुद से लिखना नहीं आता है, अभी भी क्लास में प्रेजेंट होगा ना। तो सोचे का को वर्ड सुनाती हो, उसका कॉपी अगर हम जितना लिख रहे हैं ना उसको लिखल कहेंगे तो पता चलेगा कि 6 महीना हो गया अभी पूरा नहीं लिखाएगा। उसका रीज़न जानते हो क्या है, कभी कुछ पढ़े नहीं हैं, कहूँ और जाकर पढ़े होंगे, बस बउआ ये देखो यहाँ से ऐसे होता है, इसको किताब से यहाँ से उतार लेना, हो गया। खूब बच्चा भी खुश, बहुत अच्छा टीचर पढ़ाते हैं, नहीं खुश है? खुश होती है कि नहीं रे? खुश होती है एकदम। ऐसा नहीं कहते कि टीचर खराब पढ़ाते हैं, बशर्ते इस तरह से बिजनेस बनते जा रहा है, पढ़ाई के क्षेत्रों में जो हो गया ना बिजनेस होते जा रहा है। ना तो बच्चे ध्यान देता है, हमको बच्चे पहले समझ में नहीं आता कि टीचर कैसा मिलना चाहिए, चल कर तो गया तो पता चला चलो ठीक है पढ़ा देता है। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। अभी खास करके 9 से 8 से चलता है, 8, 7, 6 वहाँ तक चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। लोल्हा मतलब उठा के टीचर बैठे लो तो कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 8 से थोड़ा थोड़ा ऊपर उठना चाहिए, जानना चाहिए। अब देखिए सबसे बात हो गया कार्बन। कार्बन कै में है, उसका परमाणु द्रव्यमान। देखिए पहले कार्बन का परमाणु क्रमांक, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना 6। तो कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना
कितना 12, एक वो तो क्लियर हो गया। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8, तब परमाणु द्रव्यमान 16, परमाणु द्रव्यमान इतना तो सीख लिए हैं। अब आते हैं हम लोग क्या है परमाणु द्रव्यमानों का अनुपात, परमाणु द्रव्यमानों का अनुपात हाँ या ना, ठीक है। तो सबसे पहले किसका निकालेंगे, CO2 के चर्चा कर रहे थे हम लोग। सी काय गो है, अपने भाषण देखो ना, सी काय गो दिखाई दे रहा है, एक हो, तो उसका परमाणु द्रव्यमान कितना, क्यों ना 12 लिख दिया, अनुपात लिख दिए। ऑक्सीजन काय गो है, एक ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना, तो 16 गुने कितना हो गया 12, 16 दुने भागत वाला वो चार तिया आओ, चार तिया 4 से नहीं, 4 तिया 3 लिखी ना, 3 चौके 12 और 4 8 चौक क्या इतना आएगा, आया है, समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। झूठ नहीं बोल रही है, झूठ बोल रही है। तो ऐसा करो ना, हमको क्यों ना ऐसा बना के दिखाओ ना CO3 का, देखते हैं किस में दम है। लो क्वेश्चन को जल्दी बना देखो। हाँ दम, हाँ यही बनाना है, यहाँ लिख दे। क्वेश्चन है तुम्हारा कि CaCO3 में कार्बन, कैल्शियम और कार्बन और तथा कचरे तथा ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात बताओ, तीनों का। द्रव्यमान नहीं याद है, किसका नहीं याद है, कैल्शियम के नहीं याद है, अभी कार्बन के तो बताइए दिए, ऑक्सीजन के बता दिए, अब कैल्शियम के तो लिख देते हैं। कैल्शियम जो है ना, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 होता है, कितना होता है, परमाणु क्रमांक कितना होता है 20 होता है, लेकिन कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान 40 होता है। अब बना सकती हो, समय ज़्यादा ले रहे हैं, सब चीज़ लिखा हुआ है, करना कुछ नहीं है। चलिए ज़्यादा समय है, किसी का है, अब कितना है जरा मिलाते हैं। देखो इन्हें रे, इसमें बोले हम द्रव्यमानों का अनुपात है ना, द्रव्यमानों का अनुपात। सुनो मेरे बात, कैल्शियम कै गो है, एक, उसका द्रव्यमान कितना, बस बैठा दो 40, एक वो कहानी ख़त्म। कार्बन कै गो, इसका द्रव्यमान कितना 12, ऑक्सीजन कै गो है, एक वो के द्रव्यमान कितना, तो 16 गुने 3, क्लियर। तो कितना हुआ 40 गुने 12 गुने 48, भागा देने आता है, तो काटो ना 20 6 24, फिर काटो 10 3 12, अब कटेगा, आया आंसर, समझ में आया। चलिए आज की सेवा यहाँ दें, क्या पढ़ा दें, यह ना क्लियर होगा। कभी भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं द्रव्यमान से, चाहे तो डायरेक्ट, या पूछेंगे इसमें कैल्शियम कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात बताओ, तो द्रव्यमान पूछें, बताओ कैल्शियम और कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होगा, बताओ इसको। नहीं ऑक्सीजन है क्यों ना, हम तुम करेगी वो 3 में, बताओ उसका कितना होगा। क्या क्या रखना है, खाली सिर्फ देखो ऊपर वाला क्रमांक रखना है, अब कुछ ना है, तो बताओ कितना आएगा, कितना, यहाँ पहले क्या है, इसमें 20 न रे, एक है 6 है न, एक है 8 गुने 3, 8 गुने 3, 3 गो ऑक्सीजन है, अरे 3 गो ऑक्सीजन है, तो एक ऑक्सीजन परमाणु क्रमांक कितना, नहीं ठीक है रह दो, 8 होगा, 8 है 10 3 4, ठीक है, क्लियर हो गया, समझ में आया। इस तरह से क्वेश्चन ये बन जाएगा। आए ये था क्या, क्या था
यौगिक था, ये क्या था? यौगिक। क्लियर हो गया यहाँ तक? आए, लेकिन अब आगे बढ़ें। एक निश्चित अनुपात में इसे मिला रहा है ना कि नहीं मिला रहा है? मिला रहा है। लेकिन कुछ यौगिक के नाम भी लिख लेना है, ठीक है? कोई क्या करना है? किस यौगिक का नाम लिखना है। जैसे अगर बात किया जाए, मिटा दें। अब सुनिए, अब जरा मन से सुनिए तो। लेखक तो मौका नहीं मिला होगा आपको, ये सब पढ़ा चुके थे, करके भी बताते गए। उस समय भी हम जब चैप्टर पढ़ाते हैं तो इसी तरह पढ़ाते भी हैं। लाख टाइम लगता है, अलग बात है, का महीना खींचा जाता है। अभी खींचा गया इतना जल्दी तो क्या होगा। अब देखिए, कुछ जो है, कुछ यौगिक का नाम लिखना है। क्या लिखना है रे? बता सकते हो? पहला क्या है? लिखो ना, कैल्शियम कार्बोनेट। सिंपल सी बात है, कैल्शियम, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का कैसे सूत्र होता है? CaCO3। आगे बोलो। दूसरा है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड के क्या होगा? CaO। दूसरा अगर बात कर ले, तीसरा तो सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड के क्या होगा? NaCl। आगे बोला जाए, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड के क्या होगा? CO2। एक होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड, CO। आगे क्या होगा? आगे हाँ, जल भी है। जल, जल के क्या होगा? H2O। अमोनिया क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक क्या होगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के होता है HCl। क्या होता है? HCl। उसका अमोनिया क्लोराइड क्या होगा? अमोनिया क्लोराइड। अमोनिया क्लोराइड होता है NH3Cl। NH3Cl होता है, ठीक है? उसके बाद होता है अमोनिया, क्या होता है? सॉरी, अमोनिया क्लोराइड के NH4 होगा, ठीक है? उसका बाद होता है अमोनिया। अमोनिया के कैसे होगा? अमोनिया के होता है NH3। क्या होगा? NH3। कुछ लिखा हुआ है, इसी के बाद हम कुछ केमिकल फार्मूला भी लिख लिया जाए। केमिकल फार्मूला, क्योंकि केमिस्ट्री है, ये आपको ज़िंदगी में पूछे छोटेगा नहीं, ठीक है? आप लिख के आइएगा, हम कुछ हिंदी लिख देते हैं ताकि होमवर्क भी तो रहे थोड़ा बहुत। नहीं रहेगा तो कॉपी आप क्या करिएगा? उलट के देख भी नहीं करिएगा, बोले हट के पढ़ते हटाओ ना, बहुत सारे प्रवचन सर सुना दिए होंगे, नहीं कहिएगा। तो इसलिए कुछ तो रहना चाहिए। अदमीजी जी देंगे, ठीक है? चीनी हो गया, ग्लूकोज हो गया, ठीक है? सुहागा हो गया, सुहागा हो गया, भारी जल हो गया, भारी जल हो गया, सिंदूर हो गया, ठीक है? और कच कच के दे देना। जल भी ले, जल तो नहीं लिखल ही है, जो नहीं लिखल है। प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया, कास्टिक सोडा हो गया, कास्टिक सोडा हो गया, बेकिंग पाउडर हो गया, बेकिंग पाउडर हो गया, बेकिंग पाउडर हो गया। उसका धोवन सोडा हो गया, धोवन सोडा हो गया, जिप्सम हो गया, जिप्सम हो गया। उसके बाद व्यंजक चून हो गया, व्यंजक चून हो गया, बेंजीन हो गया, बेंजीन हो गया। फिर ये मीथेन हो गया, ब्यूटेन हो गया, प्रोपेन हो गया, अच्छा इथेनॉल हो गया, ठीक है? हेक्सेन हो गया, इथेन लिखा है नहीं, इथेन हो गया, इथेनॉल
अच्छा लिख लो मैग्नीशियम ऑक्साइड, तुम जो बोल देगी वही लिख देंगे। मैग्नीशियम ऑक्साइड 15 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। एक वो क्यों छोड़ दे? एक वो क्या चाहिए? इतने तो पेंटेन पेंटेन हो गया। चलिए 20 को ही हो गया ना, 20 को ही है और इन्हें ही हो गया।